अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाला हफ्ता खासा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन का, जो अब तक पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स को मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन काबीना ने भी मंजूरी दे दी है, वजारत कानून ने भी मंजूरी दे दी है और आईपीसी की मिनिस्ट्री ने भी मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ नोटिफिकेशन का इनका इंतज़ार है और उसके बाद जो भी फैसले लेने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो लेता हुआ दिखाई देगा। अब बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अभी से तनकीद का निशाना बने हुए हैं। जिस तरीके से तरबियती कैंप लगाया गया इस ऑफ सीज़न में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और मिसबाउल हक को हेड कोच मुकर्रर किया। मिसबाउल हक के कौन माविन है, आज भी लोग बात कर रहे हैं, अब तक किसी एक का भी नाम सामने नहीं आया। मिसबाउल हक के माविन क्या बिल्कुल उसी तरीके के होंगे जिस तरीके के इंज़मामुल हक साहब की सिलेक्शन कमेटी में उनके अंडर में काम करने वाले 4 लोग थे? तो फिर तो आप ज़ाहिर मिसबाउल हक ही लीड कर रहे होंगे। लेकिन अगर इस तरबियती कैंप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप मिसबा खुद क्रिकेट कमेटी के रुकन है, तो फिर अगर वसीम अकरम जो क्रिकेट कमेटी के रुकन है उनको ला के बॉलर्स को बेहतर बनाने का काम कर लेते, या अब्दुल रज़ाक को साथ लगा के ऑलराउंडर ढूंढने का काम कर लेते, ऐसा भी नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद चंद लोगों के गिर्द घूम रहा है और वही लोग डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है इंज़मामुल हक की सरबराह में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी के जाने के बाद, और सिलेक्शन कमेटी के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन्हीं आला हुक्काम ने जो एक 5-6 लोगों का एक टोला हम करार दे सकते हैं, जिसमें क्रिकेट कमेटी के अरकान शामिल हैं, या मुदस्सिर नज़र साहब, हारून रशीद साहब, जाकिर खान साहब इस मुआवनत में शामिल होते हैं या फिर अपनी इन्फ्लुएंस प्रॉपर तौर पर दिखाते हुए दिखाई देते हैं। 19 क्रिकेटर्स का ऐलान किया गया, उसमें हसनैन नहीं थे। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि हसनैन वो बॉलर था कि जिसे पाकिस्तान का तेज तरीन बॉलर करार दे रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स को पीएसएल सीजन 4 जिताने में मोहम्मद हसनैन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। यही वजह है कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, ना जुनैद खान जगह बना सके थे, ना शनवारी जगह बना सके थे, लेकिन इसके बावजूद हसनैन कहाँ पर है? शनवारी तो वापस आ गए, मीर हमजा भी वापस आ गए, राहत अली भी वापस आ गए, लेकिन मोहम्मद हसनैन कहाँ गए जिनकी उम्र है अभी तो अंडर 19 है, वो अभी उनकी उम्र बाकी है। एक अच्छा तेज बॉलर है, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी है, अभी अगर पाकिस्तान की कंडीशन में खेलें या इमारात की कंडीशन में श्रीलंका से खेलें तो यहाँ पेस बहुत काउंट करेगा। ज़रा गेंद हिलती नहीं है। आमिर ने भी अब छोड़ दी है, नए बॉल का बॉलर हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में वसीम अकरम अगर कहीं ना कहीं मावनत के लिए आ जाते तो फिर फ़ायदा ज़रूर हो सकता था पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। अब 16 रीजन्स क्रिकेट को रन करते थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अब 6 एसोसिएशंस 22 करोड़ से ज़ायद आवाम को हैंडल करेंगी। किस तरीके से करेंगी? शायद इसी तरीके से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो 5-6 लोग बैठे हुए हैं और वही तमाम के तमाम फैसले कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आगे भी फैसले होते हुए दिखाई देंगे। ज़रा इस बात की तस्दीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन, और बल्कि अगर ये कहा जाए कि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे कामयाब कैप्टन, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क की अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो 2 वर्ल्ड टाइटल जिताने वाला कैप्टन अब तक सामने नहीं आया। अंडर 19 टाइटल जिताया, वर्ल्ड अंडर 19 दैन चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। सरफराज अहमद पर एतमाद बरकरार रखा है क्रिकेट कमेटी ने, क्योंकि इस वक्त दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। हमारी इतलात के मुताबिक वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान बरकरार होंगे और बाबर आजम को उनका डिप्टी लगाया जा सकता है। इस तरीके की इतलात जो है वो ज़राए की जानिब से सामने आई है और ख़ासी मुसद्दिका ये इतलात हैं जो चल रही थी इतलात के सरफराज अहमद क्या टेस्ट में नहीं होंगे या ओडीआई में नहीं रखा जाएगा उन्हें कप्तान, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान का कोच कौन होगा ये भी अब तक पता नहीं है, मैनेजर कौन होगा ये भी अब तक पता नहीं है। हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं आ रहे, तो फिर एक पाकिस्तान का ऐसा ऑलराउंडर जिसने इस मुल्क की बहुत खिदमत की, बहुत परफॉर्म किया और आज भी जो है जहाँ मौका लगता है वो कोई मौका नहीं खेलते, और अगर वेटरन्स का मैच खेलते हैं तो ये मेरे ख्याल उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल है, या तो किसी दोस्ती में चले जाएंगे, वरना इन्हें वेटरन्स के मैच में भी पैसे देना पड़ते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप और हम सब जो हमने ट्रांसमिशन की थी उसमें उनके तबसरे आप सब ने बहुत सुने होंगे। जफर इकबाल चौधरी साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच जफर भाई। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक ऐसा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिसने नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर, पाकिस्तान की जानिब से साइड मैच भी खेला, और अब उनके भी तबसरे आप मुख्तलिफ चैनल्स पे सुनते रहते होंगे। खुलकर बात करते हैं। आज भी क्रिकेट जारी रखी हुई है। अब डिपार्टमेंट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पिछला सीजन उन्होंने नेशनल एयरलाइंस के लिए ज़रूर खेला था। ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच ताहिर खान साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जफर भाई, किस तरह चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का निज़ाम? कोई सिलेक्शन कमेटी दिखाई नहीं दे रही, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का
ऐलान हो जाता है, 19 खिलाड़ी सामने आ जाते हैं, उसमें हसनैन भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर हसनैन कैंप में भी दिखाई नहीं दे रहे। कुछ अप्रोच डिफरेंट दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट के आला हुक्काम की। बिल्कुल सही कह रहे हैं नसीम। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई इनसाइड स्टोरी है जिसको हाइड कर रहे हैं ये लोग, की वजह से उसका नाम उन 22 लोगों में नहीं है जो कि आपके फ्यूचर के या साल 2 साल के प्लेयर्स अनाउंस किए हैं। नंबर 2, अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों हुई, किसने की, कौन है वो लोग जो पाकिस्तान का तेज़ तरीन बॉलर जिसको फ्यूचर का स्टार कह रहे हैं, जिसको आप कंपेयर कर रहे थे शोएब अख्तर से और मोहम्मद जाहिद से, जिसको वसीम अकरम कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का वो बॉलर है जो काफ़ी अरसे तक लीड करेगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान को जिताएगा, उस बॉलर को आप 19 या 22 क्रिकेटर्स में भूल रहे हैं। ये कौन लोग बैठे हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 60 साल की उम्र में जब आपको रिटायरमेंट की एक एज पूरी दुनिया में डिफाइन है, उसके पीछे एक रीज़न है कि 60 साल के बाद आप अपनी मेमोरी लॉस करने लग जाते हैं। तो यहाँ तो जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से मोस्टली 60 साल से ऊपर और 70 के करीब करीब के हैं। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से या तो वो मेमोरी लॉस्ट है कि उनको याद ही नहीं रहा कि भाई दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर या कम से कम पाकिस्तान एशिया का तेज़ तरीन बॉलर हमारे पास बैठा हुआ है और हम उसको कैम्प में नहीं बुला रहे। नहीं, लेकिन आपने 60-70 वालों की बात की तो 60-70 वाले बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं और करता धरता 60-70 वाले दिखाई दे रहे हैं। जो करता धरता अब तक हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखा है और हमने ये भी इतलात आ रही है कि उन्होंने अब नए चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब को भी अपने नज़र में ले लिया है। अब वो भी जो है वो उनसे बाहर नहीं है, लेकिन क्रिकेट कमेटी में वसीम अकरम है, क्रिकेट कमेटी में मिसबाउल हक हैं। मिसबाउल हक जो है वो तो 60-65 के नहीं है, वो तो कैंप कमांडेंट बन के आए। वो कैसे मिस कर सकते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि मिसबाह को 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस देने की बात हो रही है, कोच भी और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी। अच्छा, मैं हमेशा से ये राइट दिखा के लेफ्ट खेलने वाली बात भी हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो किसी को अकोमोडेट करें बिल्कुल लास्ट मिनट में और वो शो कर रहे हो कि नहीं हम चाह रहे हैं कि जो आदमी सिलेक्ट करे वही टीम को खिलाए, एक नई थॉट लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं नहीं समझता, और अगर ये लेफ्ट और राइट वाला खेल है तो ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि अभी आपकी जो पोजीशन है, जिस तरह पाकिस्तान टीम में ड्रिफ्ट्स पड़ी हुई हैं, जिस तरह सिलेक्शन कमेटी आपकी रिज़ाइन तो नहीं, खैर उनका ख़त्म हो चुका था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उन्होंने शो किया है कि जी मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब मैं बैटिंग कंसल्टेंट आऊँगा इंशाल्लाह। क्रिकेट बोर्ड भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो ये सब उन्होंने ये नहीं कहा था मैं बैटिंग कंसल्टेंट, लेकिन अगर मेरी जहां भी जरूरत होगी मैं हाजिर हूं। और रूमर्स यही हैं कि वो एज अ बैटिंग कंसल्टेंट ही आएंगे, फास्ट बॉलर कंसल्टेंट तो आ नहीं सकते। तो क्या आप समझते हैं कि मिसबाउल हक हेड कोच होंगे और इंजमाम उल हक उनके अंडर में बैटिंग कंसल्टेंट होंगे? हम लोग जॉब सीकर है बेसिकली नसीम, इंजमाम तैयार हो जाएंगे। हर आदमी जॉब सीकर है। आप इतने बड़े बड़े नाम भी देखते हैं कि किनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, अगर आप उनकी एबिलिटी, क्रिकेटिंग एबिलिटी देखते हैं तो 4 टेस्ट वाला उस जगह पे काम कर रहा है और उसके अंडर में 104 वाला काम कर रहा है। इज नथिंग इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। अच्छा, ये तमाम की तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वैसे इनसाइड रिपोर्ट्स मैंने बहुत जानने की कोशिश की। मैंने कुछ ऐसे क्रिकेटर से भी बात की जो वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई कि हसनैन के बारे में डिसेंट एक शख्सियत करार दिया गया, उन्हें एक अच्छा सपोर्टिंग खिलाड़ी करार दिया गया। वो जो भी टीम मैनेजमेंट कहती थी फौरी तौर पे एक यंगस्टर के हैसियत से अमल करते हुए दिखाई दिए। फिर हसनैन का ना होना कहीं ना कहीं कोई सवाल जन्म दे रहा है। बिल्कुल नसीम भाई, जिस तरह से हसनैन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ऊपर नजर आए, ठीक है वो 4 ओवर ही मौजूद वो क्रिकेट होती है, 4 ओवर ज्यादा बंदा उसमें करता नहीं T20 में। 2 ओवर उन्होंने एक स्पेल में किए, 2 ओवर या 1 ओवर उसमें स्पेल में किया, ठीक है। एक अगर बॉलर नजर आ जाता है कि यार इसमें स्पार्क है, स्पार्क अगर है तो उसको उस स्पार्क को बेहतर किस तरह किया जाता है, तो वो बेहतर करने के लिए एक फ्रेंचाइज ने उस लड़के को उठाया, उसको थोड़ा सा पॉलिश किया, उसको खिलाया, उसको एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बेसिकली प्रोवाइड की कि जो आगे चल के उसको फायदा दे सकती है। फिर वो पाकिस्तान के लिए भी खेला, ठीक है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं था उसके पास। लेकिन जब हम देखा आपने पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपने उसको अनाउंस किया एज अ सरप्राइज पैकेज, जो पैकेज खुला ही नहीं, वो पैकेज ही रह गया और वो वापस आया और अभी तक नहीं पता कि उसको पैकेज गया कहां वो पैकेज। सेकेंडली बात ये है कि देखें जिस तरह से आप ग्रोम करने की बात कर रहे हैं, हमारे पास इस वक्त ऐसा कौन सा एक्स फास्ट बॉलर है कि जो खुद आता है कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा,
मैं आके यहाँ पर फास्ट बॉलर का टैलेंट आप मुझे दें, लड़के दें, मैं यहाँ पर 1 महीने का कैंप लगाता हूँ, मैं पाकिस्तान के लड़के निकाल के दूंगा। कौन है ऐसा करने वाला? यहाँ तो जो कर रहे हैं वो कहते हैं कि जी हम अगर आएंगे, बहुत सारे लोग सिर्फ बयान जरूर दे देते हैं, एग्जैक्टली स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन जो अमली तौर पे इकदाम होने चाहिए, उसके लिए कोशिशें होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल नसीम भाई, कभी भी नहीं खाने को। लास्ट मैंने देखा है कि सरफराज नवाज, जब मैं 95, 96, 97 की बात, जब हम अंडर 19 कैंप लगा था पिंडी स्टेडियम में, वहां पर उस वक्त सरफराज नवाज ने कैंप लगाया था, जिसमें शब्बीर निकले थे, वहां से फजले अकबर आए थे, मतलब और भी ऐसे क्रिकेटर्स थे जो वहां हमें दिखाया। शोएब अख्तर वहां मौजूद थे, क्योंकि हमें तो उस वक्त तो हम लोग बहुत बच्चे थे कि हमें पता लगा कि जी सरफराज नवाज ने कैंप लगाया फास्ट बॉलर्स के लिए, तो फिर फ्यूचर में काफी फास्ट बॉलर खेले। उसके बाद फिर वसीम अकरम ने 1-2 कैंप्स लगाए, एक लाहौर में लगाया था, एक कराची में लगाया था, जिसमें आपके 2-3 लड़के निकले। सोहेल तनवीर को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया गया, वहाब रियाज को वापस लाए थे, जुनैद खान को वापस लाया तो वो। लेकिन उसके बाद के जो गैप है मोहम्मद आमिर के बारे में पहली मरतबा निशानदेही भी वसीम अकरम ने ही की थी कि मैंने कैंप में एक खिलाड़ी देखा है मोहम्मद आमिर, उस वक्त आमिर का कोई केस नहीं हुआ था, उस वक्त वो टीम में आ रहे थे, तो ये भी वसीम अकरम ने निशानदेही की थी। नहीं, वही चीज है ना नसीम भाई कि कोई आया है, लेकिन उसके बाद जो गैप है, ये 7 से 8 साल का गैप, इसमें कोई क्यों नहीं आया? इसमें आपके पास ऐसे कहां गए वो फास्ट बॉलर्स जो बयानात तो अपने सोशल मीडिया पे या टीवी इंटरव्यूज में तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, जब खिदमत करने का पे बैक का टाइम आया तो व्हाई डोंट यू कम टू योर कंट्री एंड पे बैक योर सर्विसेज? बिल्कुल, अब मुख्तलिफ अकेडमीज बनाई हुई हैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने, लेकिन वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल दिखाई देता है। पूरे पाकिस्तान भर में अकेडमीज जो है एक जाल बिछाया हुआ है। जैसे अभी ताहिर खान ने बात की कि क्रिकेटर्स ने कैंप लगाए, कैंप भी तो एक मुख्तसर दौरानिए का होता है ना। आप कैंप लगाएंगे 15 दिन का, 1 महीने का, उसके बाद बच्चे गए अपने घर पे, उन्होंने जाके वही ट्रेनिंग करनी है, ना उनको कोई डाइट चार्ट बताने वाला है, ना कोई उनको ट्रेनिंग स्केड्यूल बनाने वाला है, ना कोई उनको फिटनेस के हवाले से चीज़ें बताने वाला होगा। वो जो 1 महीने के बाद अब आपने खुद करना है, भाई उसी अम्ब्रेला को कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बढ़ा दे। अब तो सिर्फ 6 टीमों को ही संभालना है उन्हें। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा मैं ना। असल में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कल्चर वही 1970s वाला है, 1960s वाला है कि फजल महमूद आ गए, उस टाइम के कोचेज आ गए जिन्होंने फास्ट बॉलिंग की है, उन्होंने 2-2 महीने के कैंप लगा दिए, 2 महीने में बॉलर्स को रगड़ा दिया, और उसके बाद उन 30-40 में से जो अच्छे थे उनमें से वो ऊपर आ गए और उन्होंने कहा दिस इज अवर प्रोडक्ट। हमने कभी भी उन 38 लोगों की तरफ नहीं देखा जिसको उन्होंने ज़ाया कर दिया। हम हमेशा उन 2 लोगों को देखते हैं और कहते हैं यार क्या इसने बॉलर पैदा किया है। भाई वो बॉलर ऑलरेडी सिस्टम में है, ये इनकी समझ में क्यों नहीं आता। और जहाँ तक इसने बात की कि उसके बाद बॉलर्स नहीं आए, तो उसके बाद शनवारी आया हमारे पास, उसके बाद ये इतनी बड़ी, हसनैन इतनी बड़ी मिसाल है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट से एक प्लेयर इस तरह का। जाहिर से इसलिए एग्री कर रहा हूँ कि आपके पास जो माजी में देखें एक राइवलरी चली आ रही थी, राइवलरी नहीं कहना चाहिए, एक ट्रेडिशन चला आ रहा था। फजल महमूद साहब के बाद सरफराज नवाज आ गए, उन्होंने फिर एक जान डाली, फिर इमरान खान ने तो बहुत ही जान डाली थी, खान साहब ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी, फिर वसीम वक्कार निकले वहाँ से, फिर शोएब अख्तर निकले वहाँ से, फिर आसिफ आमिर आ गए थे। लेकिन जो आसिफ और आमिर का इंसिडेंट हुआ है, देखें सईद अजमल जब गेंद कर रहे थे तो हमारे सारे ऑफ स्पिनर वही हो गए थे कि उन्हें पता था कि सईद अनवर इस वक्त बड़ा हीरो है, वो इतने सारे आउट करके देता है। तो वो जो एक गैप आया है दरमियान के अंदर, वो जो पंजा लगाने वाला बॉलर होता था, मैच में 10 आउट करने वाला बॉलर होता था, वो नहीं है। नसीम, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने 70% क्रिकेट यूएई में खेली है। ये कोई रियलाइज इस चीज़ को नहीं करता। आप वहाँ पे, और जब भी आपका कप्तान बैट्समैन होगा, हाँ। तो आपको इसी तरह की नेगेटिविटी नज़र आएगी। वो बैट्समैन, और वो भी बैट्समैन मिसबा का एरा ही है वो बेसिकली, अगर आप देखें, सॉरी मैं इस चीज़ को थोड़ी सी अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट थी उसको फॉलो नहीं किया एज ए कैप्टन। 10 साल पीछे की क्रिकेट खेली उसने, पीछे ले गए, और सर्वाइवल वाली क्रिकेट खिलाई उसने पाकिस्तान के हर प्लेयर को। लेकिन आपने जैसे बात की कि पाकिस्तान ने ज्यादा क्रिकेट शारजा में खेली, तो ताहिर ज्यादातर क्रिकेट तो भाई दूसरी मुल्क हमसे खेलना चाहेगा तो हम जाके खेलेंगे ना बाकी जगहों पे। उस वक्त तो आपको पता है कि जिस वक्त बिग 3 का इशू चल रहा था, उस वक्त तो हम अकेले रह गए थे, और उसके बाद हमें सीरीज यही मिल रही थी, या तो वेस्ट इंडीज आके यहाँ खेल रही है या श्रीलंका आके यहाँ पे खेल रही है, इसके अलावा तो हमें टीमें ही नहीं मिल रही थी हम जिनसे खेलें। यही प्रॉब्लम है ना नसीम भाई, क्योंकि हमारे पास तो होम ग्राउंड तो खत्म हो गया,
टीम इंटरनेशनल टीम्स ने तो ऑफ कर दिया कि जी हम पाकिस्तान जा ही नहीं सकते, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या था? यूएई। तो वहां आपने जो एक आईसीसी ने जो आपको एक पूरा टूर दिया हुआ था, जो सारे पूरे कैलेंडर ईयर्स की जो टेस्ट मैचेस थे, वनडे, वो तो आपने करने ही करने ना हर हाल में। आपके पास एक ऑप्शन आया था यूएई से पहले, आप मलेशिया जा रहे थे, वहां आपने देखा कि यार क्राउड कैसे पुलिंग करेंगे, स्टेडियम है नहीं है, वो आपने कैंसिल किया। फिर आप यूएई के अंदर आए ना, फिर आपको वहां क्योंकि वहां पर ऑलरेडी अफगानिस्तान का भी वहां कैंप लगा हुआ था, वो भी उसको वो फॉलो बैक कर रहे थे, तो वो उसमें फिर हम पीएसएल भी वहां करवा रहे हैं, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, प्लस क्रिकेट जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से जफर भाई ने बोला, क्रिकेट बैटर होने की बजाय क्रिकेट एक जगह पे स्टेबल हो गई है। ठीक है, हम बैटरमेंट में भी नहीं जा रहे ना, हम वर्स पे जा रहे हैं, तो हम एक जगह पे रुक गए। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्रिकेट, जो इंटरनेशनल टीम्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, हम एक जगह पे ही रुके हुए हैं कि हम जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट आपके मुल्क में नहीं आ रही। जब तक आपके मुल्क में नहीं आएगी नसीम भाई, आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं निकल आएगी। कब तक ये जवाब देंगे आप? साउथ अफ्रीका के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलता था, साउथ अफ्रीका तो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, कितने फास्ट बॉलर थे। एलन डोनाल्ड उस टीम के अंदर अगर आप उठा के देखें, जब वो 92 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप अपने सिस्टम, आपके अंदर का सिस्टम, हम बार बार कह देते हैं जी बाहर से टीमें नहीं आ रही, लेकिन ताहिर आपको याद होगा 92 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे साउथ अफ्रीकन, सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, वो तो उनका बारिश की वजह से 1 रन और 22 रन और 1 बॉल रह गई, तो वो तो उनके ख्वाब रह गए। वजह यही है ना, देखिए उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं छेड़ा, उसको स्ट्रॉन्ग करते गए। उसने बोला ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हमने छेड़ना ही नहीं है अपने डोमेस्टिक को, हमने अपने लड़के प्रोड्यूस तो करने असल हर चीज उसमें यहाँ काम करने वाली है। देखिए ये जी, साबित exactly. हुआ यहाँ पर कि आप इंटरनेशनल टीमों का रोना, हम बहुत रोते हैं जफर भाई, बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेन चीज तो ये कि कहां से आ गया था एलन डोनाल्ड, इतना पेस वाला बॉलर उनका था। शॉन पोलाक थोड़े दिन के बाद ही वो दस्तयाब हो गया था। उसका रीजन भी मैं दे देता हूँ नसीम, उनका कल्चर जो है मोर और लेस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से मैच करता है, तो जो ऑफ सीजन भी होता था उनकी क्रिकेट खत्म नहीं होती थी, उनका वेदर जो है वो वाइस वर्सा चलता है। जब वहां पे गर्मी होती है, क्रिकेट सीजन होता है, तो सब तमाम जगह पे सर्दी होती है, तो वो अपना सीजन खेलने के बाद इन कंट्रीज में जाके क्रिकेट बहुत खेलते थे, इस वजह से इनकी डेवलपमेंट रुकी भी नहीं। और दूसरा, अगर आप इस तरह देखें तो वो एनवायरनमेंट उनका फास्ट बॉलर्स का है, वहां से स्पिनर्स का कोई नाम नजर नहीं आएगा आपको। और जैसे हम बात कर रहे थे उस टाइम यूएई की, यूएई में आप पिचेस बना सकते थे अपने फास्ट बॉलर को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप जुल्फकार बाबर और अब्दुल रहमान ये एक्सेप्ट करने में, देखें हर किसी की अपनी एक प्लानिंग होती है, जीतना हर किसी का हक है, लेकिन फिर उसकी वजह से जो नुकसान आपका हो रहा है ना, सपोर्टिंग विकेट होनी चाहिए जहां स्पिन भी हो, फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिले। लेकिन वो जो एरा हमने यहाँ क्रिकेट खेली है उसमें हमने कॉन्सेंट्रेट किया, 90% स्पिनर्स के साथ जा रहे थे ताकि हमारे बैट्समैन भी 40-40 रन कर लें, वो सर्वाइव कर जाएं, और हमारे जो स्पिनर हैं वो भी आउट कर दें। तो ये एक टैक्टिक्स होती हैं, लेकिन इससे आपकी फास्ट बॉलिंग को उस एरा में नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, सारी दुनिया ही खेल रही है। अब जो भी सीरीज होगी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। पाकिस्तान ने पहली सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका खेलनी है अपनी कंडीशन में, शायद एक टेस्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान में हो जाए या दोनों टेस्ट पाकिस्तान में हो जाए तो बड़ी खबर होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि 2009 से पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई है। लेकिन खेलनी या तो इमारात में या यहाँ खेलनी है। हमारे पास स्पिनर्स किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? हमारे पास एक यासिर शाह पे हम बहुत ज़्यादा बैंक करते हुए दिखाई देते हैं। यासिर शाह कहीं बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कहीं वो इफेक्टिव नहीं हो पाते। लेकिन वो जो सईद अजमल आउट करके दे रहे थे, रहमान आउट करके दे रहे थे, जुल्फ़िकार बाबर आउट करके दे रहे थे, वो सूरत हाल पाकिस्तान के पास नहीं है। फिर अब मोहम्मद आमिर की खिदमत भी पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होंगी, जो नया बॉल अच्छा कर लेते थे। ऐसे में पाकिस्तान ने जिन फास्ट बॉलर्स को इस कैंप में बुलाया है उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। मिसबाह उल हक एज ए हेड कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, सरफराज अहमद, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बरकरार रहना। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर, और ये उमूर कुछ सुलझे हुए दिखाई नहीं दे रहे, कुछ बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक शख्सियत जो पाकिस्तान में बहुत सुलझी हुई दिखाई दे रही थी, अब कुछ बिखरी बिखरी सी दिखाई दे रही है। इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं शो की जान 1 2 3 साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और मेरे दोनों कुलीग ताहिर खान को और जफर इकबाल भाई को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई बात करते हैं। और साजिद भाई, ये मिसबाह उल हक को हेड कोच और
चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी दोनों ओहदे देने की बात हो रही है, आप इससे मुत्तफिक हैं? मैं बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मिसबाह हक जो जिनको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है ना सिलेक्टर का हेड कोच के हवाले से क्रिकेट जरूर के पाकिस्तान के मौजूद है, मगर ये लॉब के तहत जिस तरह ऑल आउट प्रोग्राम बाजी ले जाता है। अब रीडिंग के हवाले से नंबर 1 पे हम आ गए। देखिए नसीम भाई, बात ये हक पर सच बात करना चाहिए। एक लॉबी के तहत जिस तरह हम काफी अरसे से कह रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ कोर्ट को चला रहे तनाज जाकिर खान की बात तो जो बीच में अलीगढ़ बैगन का अंजाम देते हैं, मगर बात ये नसीम भाई, इससे क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर होगी? मिसबाह का कैरियर आप मौजूद है, कितने लड़के आए, कितने लड़के चले गए, मगर सवाल ये पैदा होता है मिसबाह के आने से क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनकी कोचिंग में बेहतर होगी? नामुमकिन वाली बात है। आपने 2015 में एक चीज जिम्मेदारी दी थी जो पाकिस्तान के लिए 17 साल खेला है, बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मोइन खान जी सर। मोइन खान साहब का नाम आते ही आवाज गायब हो गई। नहीं, मोइन खान साहब का बड़ा काम है भाई, ये सारे लोग हमारे इस मुल्क के जो रहे वो बड़ा काम कर चुके हैं। लेकिन भाई साजिद भाई को दोबारा लाइन पे लीजिएगा। मैं यही बात कर रहा था कि मिसबाह हक, अगर जिस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, सारा मीडिया देने को तैयार हो गया था, मिसबाह हक अब हेड कोच होंगे, उनको कोच बनाने की तैयारियां हो रही हैं। मेरी अपनी जाती राय में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं करे, लेकिन अगर ऐसा होता है, आपने कैंप कमांडेंट तो बनाया, उनके अंडर में कौन से कोचेज हैं वो भी सामने नहीं आया, तो ये कैसा डिसीजन होगा? दोनों अगर जिम्मेदारियां दी जाएं मिसबाह को। टू अर्ली नसीम, बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ये। असल में इनका प्रॉब्लम क्या है कि वो जैसे आपने शुरू में कहा था कि कुछ शख्सियात हैं जो आपस में ही गिर्द घूम रही है, जिनमें क्रिकेट उनके गिर्द। अब अभी मिसबाह लास्ट टाइम सीजन खेला है, डोमेस्टिक सीजन खेला है। अभी रमजान के दिनों में कोई 20-25 इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के बंच को इन्होंने लेवल 2 लेवल 1 सारा कुछ कराया। अभी रमजान क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ आए हुए थे। अभी आप मुझे बताएं कि जिस आदमी ने शायद अपने असाइनमेंट भी जमा नहीं कराए लेवल 2 के, और वो उसने अभी कोई ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं किया, और बेसिकली लेवल 2 जो है वो ग्रास रूट लेवल टू फर्स्ट क्लास टूवर्ड फर्स्ट क्लास है। तो आप उसको पाकिस्तान टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात कर रहे हैं, उसको आप कैंप कमांडेंट बना रहे हैं। मैं हमेशा इनको सजेस्ट करूंगा कि इनको एज अ मेंटोर लेके आएँ, ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें प्लेयर्स के साथ कि देखें हम इस सिचुएशन में ऐसा ठक्का कैसे लगाता था। हाँ, अपना जो भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा बुरा, ठक्का तो बेहतरीन लगाता ही था, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं वैसे ही कह रहा था। लेकिन नहीं, मिसबाह ने भाई फास्टेस्ट 100 भी दी, देखिए मिसबाह का फास्टेस्ट 50 भी दी। जब छक्के मारते थे तो मियां वाली छक्के होते थे। वो कहने वाला था उसकी क्लास यही थी, या ठक्का या छक्का। हाँ, तो नहीं, छक्का कम होता था। हाँ, लेकिन छक्का तो कम होता था, होना भी कम चाहिए। नहीं, ये बात है। मिसबाह को अगर लेके आते हैं, अगर हेड कोच और उसके साथ साथ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इस पे बात कर चुका, मैं मिसबाह एज ए टेस्ट कैप्टन, एज ए टेस्ट प्लेयर मुत्तफिक था कि ठीक है मिसबाह यहाँ पे ठीक है, अगर यूनुस खान नहीं कर रहे हैं तो ये कोई बुरी चॉइस नहीं है। लेकिन जब वो ओडीआई के कैप्टन थे, उन्होंने माइंडसेट चेंज कर दिया था पाकिस्तान टीम का। जो अभी जफर भाई ने बात कही कि दिफाई क्रिकेट हमारी टीम ज़्यादा खेल रही थी, शाहिद खान अफरीदी एग्रेसिव कैप्टन थे, हम यही कहते थे कि अगर उनकी जगह ये ओडीआई में कैप्टन हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड T20 खेलना है, हम अगर मिसबाह हक को हेड कोच लगाते हैं तो वो टीम को फ़ायदा पहुँचाएगा? नहीं नसीम भाई, मुझे नहीं लगता कि वो फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि आप T20 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप T20 की। T20 के अंदर आपको एग्रेसिव कोच भी एग्रेसिव ही चाहिए वहां पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अभी हेड कोच या एज सच कोई डिसीजन ले पाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिसबाह हक। हो सकता है उन्होंने जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, जस्ट फॉर अ चेक, कि मिसबाह को कैंप कमांडेंट बना दिया है कि हम देखते हैं कि लेट्स सी मिसबाह क्या। तैर भाई, इस पे भी मैं ये आपसे यहीं से आके कंटिन्यू करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मिसबाह हक को अगर, क्योंकि हेड कोच एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ ग्रैंड फ्लावर जब गए थे परसों, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि फ़खर जमान को अपनी टेक्निक बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। तो भाई आप ग्रैंड फ्लावर साहब, आपको फ्लावर सजाने के लिए थोड़ी बुलाया गया था, यही तो टेक्निक बेहतर करने के लिए बुलाया गया था कि आप जब हटे तो 3.5 साल गुजारने के बाद आप कह रहे हैं उसकी टेक्निक भी बेहतर नहीं है, तो आप कर क्या रहे थे? कल यही सवालात नहीं हो रहे हो। बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं मिसबाउल हक पर, जिन्हें कैंप कमांडेंट बनाए गए 22 तारीख से शुरू होने वाले कैंप में, और वो खिलाड़ियों की तरबियत करेंगे। उनके साथ मावन स्टाफ कौन होगा ये अब तक नहीं पता, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी बनाया जा सकता है। ताहिर खान साहब, मैं बात ये कर रहा था कि अभी जो PSL सीज़न 4 खेला गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मिसबाउल हक को मेंटोर रखने की बात की तो वो छोड़ के चले गए थे पेशावर ज़ल्मी में कि मैं एज ए क्रिकेटर ही अभी खेलना चाहता हूँ। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मार्च में ख़त्म हुई है पाकिस्तान सुपर लीग और अभी हम अगस्त में मौजूद हैं, तो इतना ज़्यादा फासला नहीं है। क्रिकेट कमेटी का रुकन करंट क्रिकेट खेली है, समझ में आती है बात। वसीम खान के साथ वसीम अकरम ने 90s की क्रिकेट खेली है, क्रिकेट कमेटी में उनकी पोजीशन समझ में आती है, लेकिन आपने इतनी जल्दी कैंप भी उनको सौंप देना, फिर किसी खिलाड़ी से मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, किसी से मेरी अच्छी नहीं होती है, और मैंने इनमें से चंद खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली हो, तो क्या जल्दी नहीं है? बहुत जल्दी है, मैं समझता हूँ काफ़ी जल्दी है। उससे एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ हमेशा यही देखा गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। दिखा देते हैं कि जी कि ये हम सामने कर रहे हैं और पीछे बैक ऑफ द डोर कुछ और काम हो रहा होता है। ये अभी से नहीं है नसीम भाई, ये हिस्ट्री चल रही आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, ये हर वक्त ये हुआ है। सेकेंडली बात ये है कि हम जिस तरह से अभी कोचेस की बात कर रहे हैं, हेड कोच, ये कि अभी सुनने में आया है कि डीन जॉन्स ने भी अप्लाई कर रहे हैं, स्टीवर्ट लॉ भी अप्लाई कर रहे हैं और टिम रॉबिन्सन भी अप्लाई कर रहे हैं। एंडी फ्लावर की भी सुनने में आई, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली एक लिंक बनता है कि इंग्लैंड से, क्योंकि वसीम खान वहां से आए तो शायद उनको कन्विंस। माइक हैसन ने को भी उम्मीदवार करार दिया जा रहा है, हालांकि वो बांग्लादेश, इंडिया हर जगह पे नाकाम रहे। जी, एक प्रोसेस हमने नजर आ रहा है कि ये तो है। अब मिसबाउल हक को एज अ कैंप कमांडर आपने दे दिया है, और प्लस सुनने में तो बहुत सारी चीजें आती हैं कि मिसबा के चाहने वाले भी बहुत सारे हैं उसमें। अब सुनने में ये भी आया है कि जब मिसबा को कैंप कमांडर बना दिया, तो जो लोग मिसबा से बात नहीं करते थे वो भी मिसबा के टच में आ गए, इर्द गिर्द के लोग। इवन अगर आप सईद अजमल की बात करो तो वो भी अब मिसबा के लिंक में आ गए कि जी के मुझे भी लाओ एज अ बॉलिंग कोच। मतलब देखिए, एक प्रोसेस ठीक है, समझ में आता है कि एक दोस्ती आप निभा रहे, लेकिन दोस्ती आप पॉजिटिविटी में निभाएं कि क्या वो पाकिस्तान को फायदा दे सकती है इन फ्यूचर या नहीं दे सकती। सईद अजमल की मैं बात करूंगा, ठीक है, हफीज और शुएब मलिक, ये भी अच्छी दोस्ती है उनकी। वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, तो हो सकता है वो भी कम बैक कर रहे हो आगे। अभी मुझे नहीं लगता कि क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए उन्होंने जो क्रिकेट खेलनी थी नसीम भाई, वो क्रिकेट खेल ली है। वो उन्होंने एक जो पाकिस्तान को उन्होंने सर्व करना था एक अच्छे लेवल पे, दोनों ने अपने अपने उसमें उन्होंने सर्व किया है। अब एक टाइम हो गया टू रिप्लेस द सीनियर्स। लेकिन एक चीज मैं वो बोलूंगा कि जब आप सीनियर्स थे उस वक्त आपने कोई जूनियर्स को उनकी रिप्लेसमेंट ग्रोम नहीं किया। ये हमें जो प्रॉब्लम आएगी, जो अभी मैं समझता हूँ 1-2 साल में हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें हफीज की याद भी आएगी, हमें कहीं कहीं शुएब मलिक की भी याद आएगी, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर भी यहाँ पर नहीं है, आपके पास ओपनर्स भी आपके पास नहीं है। फिर आप देख रहे हैं बैक कीजिए, क्योंकि शर्जील खान की सजा खत्म हो गई है, अब कि वो रिहैब प्रोसेस में आएंगे, अपने वो जो उन्होंने क्राइम किया है वो एक्सेप्ट करेंगे टीवी पे आके, फिर हम उनको रिहैब में डालेंगे, फिर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने देंगे। तो हम तो उसी प्रोसेस में ही चल रहे हैं, हम नए को डेवलप करने की बजाय हम फिर वही पीछे जा रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम आएगी नसीम भाई, क्योंकि जब मिसबा को आपने वापस ले लिया यहाँ पर, अब जैसे इंजमाम ने बोला कि जी ठीक है मैं आप खिदमत दूसरी चीजों में दूंगा। अब मुझे नहीं लगता कि इंजमाम के एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आएंगे। हाँ, हो सकता है कि मिसबा को एज अ बैटिंग कंसल्टेंट ले आए और इंजमाम को एज अ कैंप कमांडर के तौर पे कभी भी कैंप लगे तो हम चलो इंजमाम को बुला लें कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अगर ये फॉरनर कोच लेते हैं तो लेकिन बातें ये भी आ रही है कि अब ये कुछ कह रहे हैं लोग के सोर्सेज के जी हम फॉरनर कोच पे नहीं जाएंगे। प्लस फिर ये भी आ रहा है कि जी हाँ, मिसबा की आप बात कर रहे हैं, मिसबा को आप कोच बना रहे हैं ना, ठीक है बनाए। जो रिक्वायरमेंट आपने दी है लेवल 2 की, लेवल 2 नसीम भाई पूरे वर्ल्ड में अगर आप हेड कोच ले रहे हैं तो लेवल 3 इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट। प्लस आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा है ना, उसको तो 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है किसी कोचिंग में। तो आप अगर मिसबा को लाते हैं तो आपने वेव ऑफ की, आपने वो जो आपने रिक्वायरमेंट है वो आपने वेव ऑफ कर दी सिर्फ मिसबा को लाने के लिए। ये तो बहुत पहले से क्रिकेट बोर्ड ने फेंकना शुरू कर दी थी कि लेवल 2 किया होगा तो हम कोचेज रखेंगे। इवन डोमेस्टिक सर्किट में भी जो है वो उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट का बहाना बना के ये वाली चीज़ पेश की है, मेरा ख्याल है ऐसा लगता है। लेकिन सईद अजमल आ रहे हैं मिसबा के टच में, हमारे टच में आ गए एक बहुत ही टची किस्म की शख्सियत है इस वक्त, साजिद खान साहब। साजिद भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है नसीम भाई। जिस तरह मेरे कुलीग बात कर रहे हैं, बात तो इसको इस तरह आगे बढ़ाए। देखिए लॉबी है के लिए,
अगर फिर ठोकर को ले आएगा साजिद भाई आप जरा थोड़ा हिलते हैं ना तो आवाज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तो जरा एक जगह पे स्टिल होके बात करेंगे तो आपकी आवाज जैसे अभी शुरू में अच्छी आई थी एकदम सही नहीं आ रही। ठीक है नसीम भाई, बात ये है जब क्रिकेट बोर्ड इस तरह की हरकतें करेगा, क्रिकेट तो आदमी आता है कराची की अंडर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मवासलाती निज़ाम आपको हमसे मिलने नहीं दे रहा है। अब फिर उसके बाद हम आपके रात भर फोन सुनते हैं साजिद भाई। मयूब जो लड़का था पाकिस्तान का, जो कप्तानी का उसका चांस था पाकिस्तान में और अंडर 19 में तो ड्रॉप कर दिया आजम खान ने। आती है क्रिकेट इतनी बड़ी नर्सरी में एक लड़का नहीं है, इसको कोई आवाज नहीं उठा रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह काम कर रहा है, वसीम खान तना तो डेंटिस्ट को भी वुमेन्स टीम दे दें, जो डेंटिस्ट जो है ना उसको भी पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को जिम्मेदारी दे दें, वो भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है इससे किसको दे रहे हैं वुमेन्स टीम की जिम्मेदारी? साइंटिस्ट को। किसको दे रहे हैं साजिद भाई वुमेन्स टीम की जिम्मेदारी? टेंटेड कह रहे थे, साइंटिस्ट कह रहे थे। साइंटिस्ट कौन है? टेक्निकल वर्ड है उनके। डेंटिस्ट दांतों वाली। अच्छा डेंटिस्ट कमेटी में रखा हुआ है, जिस कमेटी में आपने रखा हुआ है जी, डेंटिस्ट को, उसको भी पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की जिम्मेदारी देते हैं। तो ये सब लॉबी के तहत काम हो रहा है, स्टेट का कतल हो रहा है। तो जो लोग हकदार हैं, जो क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, आपकी 6 टीमों में 150 लड़का खेलेगा, 6 टीमें बनेंगी तो 6 और 22 करोड़ की आबादी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहती है, कहाँ जाएंगे लड़के? अंडर 19 में जो शुरुआत में ज्यादतियां हो रही हैं, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितना मेरिट का बताइए। कराची चैंपियन टीम है, एक खिलाड़ी नहीं है अंडर 19 का साजिद भाई। कराची चैंपियन टीम है, कराची चैंपियन टीम है, एक खिलाड़ी नहीं है। ऐसा आप यहाँ से क्या गए कि कराची की क्रिकेट टूट गई है? के दरिया पे जो अंडर 16 में सिलेक्ट हुआ, अंडर 19 में 1.5 साल टीम का बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद था, उसके साथ ज्यादती हुई है, कोई कहने वाले नहीं बात। लेकिन आप अगर साइम अयूब की बात कर रहे थे कि साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया में रन करके आए थे, श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में उनकी एवरेज 18 भी नहीं है। देखें बाकी और लॉर्ड भी तो यहाँ पर मौजूद है जिसने पाकिस्तान कराची को चैंपियन बनाया है। मैं साइम अयूब का आपने कल भी तस्करा किया था, लेकिन हमारे पास टाइम कम था। आज मेरी साइम से बात हुई थी, मैंने कहा साइम तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या थी? कहे नसीम भाई मैंने तो 16-17 की एवरेज भी नहीं रही थी मेरी। तो जाहिर परफॉर्मेंस बेस तो रखा, लेकिन अगर साइम अयूब नहीं है तो कोई दूसरा अयूब भी नहीं है कराची में। मैं चैलेंज करता हूं, साइम अयूब से बेहतर प्लेयर ही नहीं है। 18 रन की एवरेज पे ना जाए, या 100 टेस्ट खेल गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लॉबी के तहत चल रहा है, लॉबी के तहत खिलाड़ी को बनाया जाता है। उसमें तमाम वो सलाहियतें मौजूद है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लॉबी के तहत नहीं आया, इनके सिस्टम में नहीं आया, उसको बाहर कर दिया। आपकी बात ठीक है साजिद भाई का ये कहना ठीक है। अच्छा, मिसबाह उल हक के हमने कोच पे बात की, इस डिटेल में भी हम काफ़ी हद तक गए। सरफराज अहमद मेरी इत्तलात के मुताबिक बड़ी रिलायबल सोर्सेज हैं जो ये बात कह रही हैं कि सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट में कप्तान बरकरार रहेंगे और बाबर आजम को उनका डिप्टी लगाया जा रहा है। आई थिंक गुड डिसीजन। बिल्कुल, हम इससे पहले बहुत दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं और हमारा स्टांस, इस प्रोग्राम का स्टांस हमेशा से ये रहा है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। द बेस्ट चॉइस इज सरफराज। हाँ, आपसे गलती हुई, आपने कोई सेकंड उसके तैयार नहीं किया। उसका बर्डन जो है, मैं खुद प्रेफर करूंगा कि उस पे से बर्डन थोड़ा सा हटे, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं, चॉइस नहीं है। आप ग्रूम करें साथ साथ। और प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो भी प्लेयर पाकिस्तान टीम से बाहर होता है या किसी को असाइनमेंट देते हैं तो वो टॉप का असाइनमेंट देने की कोशिश करते हैं। दुनिया में क्या होता है कि कोई भी प्लेयर जब अब इंटरनेशनल क्रिकेट से आता है और कोचिंग की फील्ड में आता है, फील्ड चेंज होती है, तो उसको वो लेके आते हैं ग्रास रूट लेवल की तरफ, अंडर 19 के साथ लगाते हैं, उस जगह पे काम कराते हैं जहां से उसने कुछ सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम
ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और जब वो बाहर हो जाता है तो बाहर बैठ के रोने लगता है कि अब तो मेरी समझ में आया था और मेरे साथ आपने ज्यादती। उमर अमीन को कप्तान बना दिया, अम्माद वसीम को कप्तान बना दिया, इतने नाम चल रहे होते हैं कि परफॉर्मेंस पता है मीडिया का उनका यही नहीं पता बड़ा होता कि वो इसमें टीम हाथ में है, होंगे या नहीं होंगे। हैरानकुन बात दिखाई देती है। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के विकेट कीपर्स की बात करता हूं तो मुझे, अगर विकेट कीपर बैट्समैन की बात करूं तो कामरान से अकमल से अच्छा बैट्समैन अगर आप उठा के देना, वसीम बारी साहब, मोइन खान साहब बहुत गट्सी थे, राशिद लतीफ़ साहब बहुत ज़बरदस्त खेलते थे, लेकिन कामरान अकमल से अच्छा बैट्समैन नहीं होगा। लेकिन लीडर की बात कर रहे हैं इस वक्त हम। कामरान अकमल की 19-20 चीज़ें भी तो सामने आई थी, सिडनी टेस्ट और मुख्तलिफ चीज़ें आती रही थी और इस हवाले से बातें होती रही थी। सरफराज का एक क्लीन बैकग्राउंड है, सरफराज का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाई देता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताना, चैंपियंस ट्रॉफी जिताना, और अभी सारी मैनेजमेंट को साइड में करने के बाद सरफराज ने लड़कों के साथ मीटिंग की, आखिरी चारों मैच जीत लिया। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन सबको साइड में करके वो लड़कों को यकजा करने में कामयाब हो गए थे, एक जीत दिखाई दी थी। ये तमाम चीजें भी क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में होंगी। बाबर आजम को डिप्टी लगाना सरफराज का कैसा डिसीजन है? देखिए, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा डिसीजन है। ये डिसीजन नसीम भाई बहुत पहले लेना चाहिए था हमको, एटलीस्ट 1 साल पहले लेना चाहिए था, कि जिस तरह से इन्होंने बात की जफर भाई ने। देखिए, कैप्टन बीइंग अ कैप्टन और प्लस कोच का मैं यहाँ फॉल्ट बोलूंगा, क्योंकि कोच चाहता ही नहीं था कि इसका वाइस कैप्टन कोई बनाए, क्योंकि उसकी हिस्ट्री है अगर आप उठाएं मिकी ऑर्टर की, वो कभी भी किसी को एज अ वाइस अपने कैप्टन के साथ नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो डिसीजंस फिर चेंज हो जाते हैं, फिर खुद ही लेना चाहता है डिसीजन बेसिकली उसके जो प्रॉब्लम्स, जहां जब प्रॉब्लम्स आए, चाहे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ आए या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के साथ आए, तब यही प्रॉब्लम आए कि जब वाइस कैप्टन अपनी रेस करता है वॉइस, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहां पर भी आ रही थी। अगर वाइस कैप्टन आ जाएगा तो कोच, कैप्टन, वाइस कैप्टन 3 लोग हो जाएंगे, 3 की राय मिलेगी। अब सिर्फ 2 की रह गई, कोच और कैप्टन, तो उसमें ज्यादा आसानी रखती होगी उन्हें। देखिए, उनके हिसाब से उनको लगता है, लेकिन मैं समझता हूं अगर आप क्रिकेट की बात करें, मुल्क की क्रिकेट की बात करें, बैटरमैन की बात करें, तो वाइस कैप्टन का होना बहुत जरूरी है। देखिए, कल कोई अगर आपका सरफराज इंजर्ड हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपके पास वाइस कौन है? फिर आप ढूंढते हैं, जैसे आपने बीच में शोएब मलिक को आपने बनाया था, वहां आपने सरफराज को रेस्ट दे दिया, जो गलत मैं समझता हूं। आपको रेस्ट, लड़का क्रिकेट खेल के अपनी खामियां चाहता है, वो फॉर्म वापस लाना चाहता है, आपने उसको रेस्ट दे दिया, आपने मलिक को वहां कप्तान बना दिया। ये सबसे बड़ा आपका पास सेटबैक। अब जब क्या हुआ है, अब सुनने में, या जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अल्लाह करे सरफराज तीनों फॉर्मेट का कैप्टन रहे, ओके, आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। मेरी अपनी सोर्सेज बोल रहे हैं, रिलायबल सोर्सेज में आप बात कर रहा हूं यहां बैठ के जी। जो नसीम भाई, अभी क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है कि हम टेस्ट में उसको ग्रोम करने का अभी टाइम नहीं है एज अ कैप्टन। हाँ, एज अ वाइस कैप्टन आप बाबर आजम को कर सकते हैं, एज अ T20 में बाबर आजम अगर अवेलेबल है। हाँ, अब आप टेस्ट से उससे पूछें कि क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है टेस्ट के, क्योंकि बीच में बाबर आजम की भी काफी बयानात आए कि मैं एज अ वाइस कैप्टन भी मैं अभी इतना रेडी नहीं हूं इस जॉब को लेने के लिए। मेरा ख्याल है वाइस कैप्टन के लिए एग्री हो जाएंगे वो, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है, लेना तो कैप्टन नहीं प्रेशर है, और मुझे ग्रूम होना है, मुझे ग्रूम होना है जफर भाई के अंडर में। अगर आप ग्रूम हो रहे हैं तो प्रेशर तो जफर भाई ने लेना है, आप तो ग्रूम हो रहे हैं उस वक्त, तो वाइस कैप्टन पे तो इतना प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन एक कैप्टन वहां पर भी मौजूद है अमेरिका में। साजिद भाई, मेरे सोर्सेज तो ये बात कह रहे हैं कि सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बरकरार रहेंगे और बाबर आजम को उनका डिप्टी लगाया जा रहा है। आप मुत्तफिक हैं? कुछ बेहतर लग रहा है ये? साजिद भाई, आप खुद बोल रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, हम नहीं सुन रहे। काम करते हैं, अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, विजय बनकर रोल करना चाहता है, वो बहुत एजेंडे पे काम करते हैं, बड़ी कोशिश की सरफराज को हटाने की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरे कुलीग बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आप प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, तो उसमें कोई दौरान नहीं, सरफराज ही कप्तान रहेगा, और सरफराज के होते हुए बाबर आजम बहुत बेहतर होगा। सरफराज ने आज बाबर आजम को वर्ल्ड रैंकिंग में लेके आने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, बड़ा मोटिवेट किया। मोटिवेट करना बड़ा अहम, मॉडर्न क्रिकेट में सरफराज का बड़ा अहम रोल है, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी आता है, सारा तोहफा और कप्तान की तरफ कर दिया जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया, उन्होंने ऐसे ईमानदार दयानदार बंदे को कंटिन्यू रखा जो क्रिकेट अभी रखा नहीं है, ईमानदार सच्चा पाकिस्तानी, अभी रखा नहीं है। अभी सोर्सेज कुलीगों को शिष्य दिखाना चाहता हूँ, किसी एजेंडे पे बात नहीं करें, पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करें, मगर वो लोग सिवाय सरफराज के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, बड़े बड़े लोगों को लेके बैठ जाता है, सिर्फ उनका मौका यही होता है सरफराज से बाहर हो जाए। भाई, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, इंशाअल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म पे यकीनी तौर पर इसकी रीडिंग पकड़ लें आप, लाखों में पहुंच देंगे। क्यों? हक और सच की बात करते हैं, कोशिश करते हैं
जो क्रिकेट की वक़ा के लिए बेहतर ही बात करी जाए, तो यहाँ पर जरूर उनको निशानदेही करने का बड़े मतलब बड़े है कि क्रिकेटर्स कोई ने करने की जरूरत है, बेहतरी की तरफ बात साजिद करें। खान साहब, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने सरफराज अहमद को आड़े हाथों लिया। बिल्कुल लिया, घाट साहब जैसे और बड़े बड़े क्रिकेटरों ने लिया, बड़े बड़े लोगों ने लिया, बड़े बड़े एंकरों ने लिया, बड़े बड़े मौसिफ शहरियों ने लिया, मगर बात क्या होती है, इसका हल क्या है? क्या वो इसका हल क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर हो जाएगी? बात ये नहीं होती है। क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करें। क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड में हर आदमी खराब नहीं है, मगर आप सारी जिम्मेदारी वसीम खान को दे देंगे, उसके कंधे पर रख के डिसीजन ले लेंगे। वसीम खान डिसेंट शख्सियत है। देखें, मैं जानता हूं वसीम खान का ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने पूरा पढ़ा है। उसको आप मोटिवेट करें, आगे की तरफ सोचें। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। वसीम खान का ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है, और जिस तरीके से तनकीद होती रही सरफराज पे, तो वो गलत नहीं थी। मैं यहाँ बैठ के ये बात कहता हूँ, मैं बिल्कुल हामी हूँ, सरफराज के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है, लेकिन सरफराज को ऊपर आके खेलना पड़ेगा, वरना कल यही सवालात उठते चले जाएंगे कि तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। अगर बाकी लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके पीछे यही एक बेस दिखाई दे रही है, हालांकि उनको पता है, उन्होंने क्रिकेट भी खेली है, वो क्रिकेट को समझते भी हैं, उन्हें पता है कि टीम को बनाना, लेके चलना कितना मुश्किल काम होता है। हफीज़ को 4 नंबर से हटाएं तो हफीज़ 6 नंबर पे आके परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता है। इस सिस्टम में का लीडर के लिए होना बड़ा मुश्किल होता है। फिर सरफराज को अगर खुद परफॉर्म करेंगे तो बहुत सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी अगर ऊपर आके जबरदस्त सी बात तो उन तमाम लोगों के लिए कह देता हूँ जो लोग ये बात करते हैं कि उसको कप्तानी से हटना चाहिए। देखिए, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं लीडर हूं, मैं टीम लड़ा रहा हूं, मैं कप्तान हूं, और एक है कि मेरा जो रोल है बीइंग अ बैट्समैन या विकेट कीपर। अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि जी उसकी वो परफॉर्मेंस जो कि एज अ विकेट कीपर या बैट्समैन है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, उस पर मैं भी एग्री हूं, आप भी हैं, वो उससे बहुत ऊपर का प्लेयर है, लेकिन बीइंग अ लीडर जो उसकी एबिलिटी है उस पे आप उसको बोल ही नहीं सकते हैं। वो compromise ही नहीं है कोई। उसने जो चीजें कर दी हैं, जिस पोजीशन पे आपको फिनिश किया है, जहां से लेके चला है। अरे आप वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे, तो आप अब ये बात चीज़ करें। किसी की समझ में नहीं आती, वो उसकी कप्तानी को टारगेट करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस की बात यही करते हैं। मिसबाउल हक, जहां टीम को छोड़ के गए थे तो आप क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे वर्ल्ड कप के, अजहर अली को रख दिया था आपने। दो डिफरेंट चीजें हैं नसीम, इनको ये समझना पड़ेगा कि कप्तानी एक अलग चीज है और उसकी परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस पे उसकी आप बोल सकते हैं। और यही मिसबाउल हक ने अजहर अली को लगवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि उस वक्त के चेयरमैन के साथ, नजम सिद्दीकी साहब के साथ वो करीब थे। वो ये भी एक एबिलिटी होती है, यूनुस खान कभी करीब नहीं हो पाते, वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की वजह से अंडर 19 टीम के कोच नहीं बन पाते। कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है, वो करीब हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी चेयरमैन आ जाए, कोई भी सेटअप आ जाए। बहुत सारे लोग होते हैं नसीम भाई, अगर नाम गिनाने बैठे तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम हो जाएंगे। तो अभी देखे ना, आप मिसबा की बात की तो बहुत सारे लोग एकदम करीब होना शुरू हो गए। अभी तो बहुत सारे नाम आएंगे, अभी तो रुक जाए। अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती है एज अ ऑफिशियल, या मिसबा को कोई ऐसा पोस्ट मिल जाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एज अ कोचिंग स्टाफ में, फिर आप देखिएगा एक लाइन लिस्ट लगी हुई होगी मिसबा के फोन पे कि फोन ही फोन आ रहे होंगे, हमें भी कर लो, हमें भी कर लो। देखिए, सरफराज की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मैं सरफराज को बहुत पहले से जानता हूं, प्लस सरफराज ने क्रिकेट मेरे सामने ही शुरू की, प्लस जिस तरीके से जो उसका माइंड सेट था। आपके पास ऐसा कौन सा कैप्टन था जो ऑन द स्पॉट बॉलर की ऐसी की तैसी कर देता था कि गलत बॉल क्यों की है, फील्डर गलत क्यों, आपने फील्ड ऐसी की या है? तो इमरान खान को देखा, इमरान खान था, वसीम अकरम भी थोड़ा बहुत करते थे, नो डाउट। मैंने स्लिप में भी देखा वसीम भाई बहुत, क्योंकि जफर भाई को तो पता है, क्योंकि जफर भाई तो खेले उनके साथ, तो उनको ज्यादा आइडिया होगा। मैं तो खुद पीआईए में 1-2 मैच खेला हूं वसीम भाई के साथ, तो मुझे सरफराज की एक क्वालिटी, आपके पास ऐसा कौन सा प्लेयर है अब तक कि आप बोलें कि जी ये एज अ कैप्टन और एज अ लीडर इस वक्त टीम में वहां नजर आता है? देखिए, सक्सेस आना ना आना वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन सरफराज को अपना एक नंबर सेट करना होगा थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में, जिस तरह के वो बैट्समैन है। बिल्कुल नसीम भाई, देखें क्योंकि 2015 की अगर हम बात देखें, सरफराज को नहीं खिला रहे थे, नहीं खेल रहा था, सरफराज को एज अ ओपनर खिलाया। ओपन में जब उनको पता लगा कि रात में कि मुझे कल सुबह ओपन करनी है, इस ब्रेव हार्ट गए, डिस्कस किया मोइन खान से कि जी, क्योंकि मोइन खान वहां मैनेजर थे, क्योंकि मुझे ऐसा है, तो क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं थे वहां पे, मोइन खान से तो फोन पे बात हुई थी उनकी, थे वहां पर शायद गालिब। बस अब हम प्रोग्राम खत्म करने के लिए जा रहे हैं, आपकी राय भी हो गई। साजिद भाई, तो सरफराज को हटा दें कप्तानी से? चले गए, ये वाली बात तो ये सुनते भी नहीं है वैसे आमतौर पे। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, एंड थैंक यू वेरी मच ताहिर खान साहब। कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज ने
आज इस चीज़ को कहीं ना कहीं तस्दीक की है कि सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट में कप्तान बरकरार होंगे और बाबर आजम जो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन हैं उनको उनका डिप्टी लगाया जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंट पास्ट की बात कर लूँ या रिसेंट दौर की बात कर लूँ तो कोई एक ढंग का फैसला किया है तो शायद ये ज़रूर दिखाई देता है। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन अल्लाह निगहबान।